बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। इसमें हमने यहाँ पर देखिए 4 कलर यूज़ किए हैं। वाइट जाके हमने लास्ट में लगाया है सिर्फ थोड़ा सा शेड देने के लिए। और यहाँ पर आप इसकी माप देख लीजिए, तकरीबन 11.5 इंच तक ये बन के आया है। इसमें वूल इतनी ख़ास कोई नहीं लगी, बस थोड़ी थोड़ी सी जैसे बच जाती है, उसी में आप इस तरह के ये टेबल रनर बना सकते हैं। तो रोज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम जो है कम मिल पाता है, तो वीडियो इसीलिए नहीं बना पाते। तो आप लोग पुरानी वीडियो में से गुजारा कर लीजिए। जिन बहनों ने वो वीडियो नहीं देखी थालपोश डिज़ाइंस या पर्स वाली, तो वो जाके ज़रूर देखें। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही रोज़े ख़त्म होंगे, ईद आएगी, उसके बाद हम डेली इंशाल्लाह वीडियो जो है ना अपलोड करेंगे आप बहनों के लिए। इसी तरह से अच्छी अच्छी जो है ना वीडियो लाते रहेंगे और दुआ में याद रखिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ जी। तो आज हम ये 4 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। ये जो वूल है 4 प्लाई की वूल है और यहाँ पर क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए 3.0 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन धागों को हम साइड पे रखते हैं और इस कलर से हम शुरू करेंगे। तो कलर वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए वूल ये 4 प्लाई की है। सबसे पहले हम इस तरह से धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इस ऊपर वाले धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 3 3 चेन, फिर इसमें ये जो मैजिकल रिंग है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस चेन 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से टोटल 16 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है, इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर दरमियान में एक चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई है एक चेन छोड़ के इस दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये जो 3 चेन है ये डबल क्रोशिया के बराबर रखी जाएगी। और यहाँ पर ये देखें एक चेन के गैप के हिसाब से काम आ गई। अब यहाँ पर ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से ही हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। आप चाहें तो इस धागे को कट करके बाद में आप कलर अटैच कर लें। तो यहाँ पर हम इसमें पहले इस तरह से इस कलर को अटैच कर लेंगे, फिर यहाँ से इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। थोड़ा सा इस धागे को हल्का सा खींच लेना है। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाने के बाद इस धागे को साथ ही इसके रखना है और इसी में यहाँ पर इसी चेन के गैप में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो इस तरह से 3 मरतबा ये बना लिए। और ये जो 2 चेन है इसमें देखें 4 ये धागे हो गए। तो यहाँ पर ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर अगले इस एक चेन के गैप में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया, इसी गैप में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया। 2 धागों में से बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए शुरू में जब हमने बनाया तो 4 धागे हुए। अब यहाँ पर देखें इसमें क्रोशिया पे 5 धागे हो गए। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेना है। तो इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया ये 4 मरतबा हमने बना लिए। फिर 1 2 3 चेन, फिर अगले इस एक चेन के गैप में सेम इसी तरह से हम इसमें बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया है। तो शुरू वाले जो 2 धागे हैं इनमें से हमने इस धागों को निकाल देना है। ये देखें बल दिया और इसी गैप में ही इस धागे को लिया। तो जो शुरू वाले 2 धागे हैं यहाँ पर देखिए इन दोनों में से एक साथ बना लेंगे।
तो इसी तरह से हर मर्तबा से ये जो है कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए 5 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर पाँचों में से एक साथ बना लेंगे और इसी तरह से ही राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में हम आ गए हैं, तो लास्ट में ये 3 चेन बना ली और ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर इन सारे धागों में से लेंगे और इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इसका फिर से कलर चेंज करेंगे। अब ये पैरेट कलर अटैच करेंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया और इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इस धागे को हल्का सा खींच लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3 और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हमने साथ ही इसके अटैच कर लेना है, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। फिर अगले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। और पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है, 4 डबल क्रोशिया हर एक गैप में राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर हमने जो है ना डबल क्रोशिया बना लेना है, 1 2 यहाँ पर चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी तो देखिए इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई है, 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इस धागे को छोड़ लेंगे और यहाँ से हम येलो कलर अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया, फिर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। थोड़ा सा इस धागे को खींच लेना है हल्का सा। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाने के बाद इसी में ही फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था इसी तरह से 2 में से बना लिया। फिर इसको बल देकर इसी गैप में 2 धागों में से बना लिया, एक मरतबा फिर से बनाएंगे। तो शुरू में जब हम बनाएंगे तो इसमें 4 धागे आ जाएंगे। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे, 1 2 3 चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर 1 2 3 4 मरतबा ये बनाने के बाद ये जो 3 चेन का धागा है इसको भी इसी में काउंट करना है, तो यहाँ पर 5 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर पांचों में से एक साथ बना लेंगे, 3 चेन। फिर अगले गैप में सेम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए 5 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर पांचों में से एक साथ बना लेंगे। सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 3 यहाँ पर चेन बना ली और इस हाफ डबल क्रोशिया के दरमियान में यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। तो ग्रीन धागे को लिया, इसमें स्लिप स्टिच कर लिया, फिर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लेना है। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो इसी तरह से हर एक गैप में 3 डबल क्रोशिया बना के पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। आप बहनों ने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपनी बहनों के साथ शेयर कर दें। और मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ।
जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई है, 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम ये जो पिंक कलर है ये अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो इस धागे को कट करके फिर आप इसको कलर को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर इस एक 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लेना है। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर ये वाला जैसे राउंड बनाया था ये वाला इसी तरह से इसके ऊपर राउंड बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया। शुरू में जब हम बनाएंगे तो ये 4 धागे आएंगे, तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। 3 चेन, फिर अगले गैप में फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया और फिर से हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 4 मरतबा बनाएंगे और इन धागों में से साथ ही इसको निकाल देंगे। 3 चेन बनाकर अगले गैप में भी इसी तरह से बनाएंगे और राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। पूरे राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। जी तो देखें इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 3 यहाँ पर चेन बना ली है और इन सारों ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे सारे धागों में से इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम इसमें ग्रीन कलर अटैच कर लेंगे। तो इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर स्केप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लेना है। यहाँ से ही चेन बनाएंगे 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया हो गए। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से इस वाले गैप में आकर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हर एक इसमें बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमने इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर हम इस कलर को छोड़ देंगे और यहाँ से हम वाइट कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ तक ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हुई। ऊपर से हम इसकी किनारी बनाएंगे। तो पहले हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कलर भी अटैच हो गया और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया भी बन गया। 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 चेन, 1 2 यहाँ पर छोड़ के डबल क्रोशिया और तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 चेन, 1 2 तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। 4 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 4 चेन बना ली और देखिए 1 2 डबल क्रोशिया बच गए, इनको हम छोड़ देंगे और यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इस दूसरे वाले इसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अगले इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3। 3 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1
2 3 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। एक में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाले में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। ये इसका आखिरी राउंड था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिया और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है और बाकी धागे को कट कर लेंगे। तो ये थी आज की हमारी डिज़ाइन। आप बहनों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आप इसकी माप देख लीजिए। यहाँ से हम इसकी माप लेंगे तो तकरीबन देखिए 11.5 इंच तक ये बन के आया है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। और यहाँ पर इसमें वूल जो है थोड़ी थोड़ी सी जैसे बच जाती है, इसी तरह से आप इसमें वूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी ख़ास कोई इसमें वूल नहीं लगी। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।